Hello student, how are you all? I hope you all student fine and good. Students, in this video we will discuss about a topic of mathematics, linear equation in one variable. And also we discuss how to solve this equation and the part of this equation like variable and constant. Okay? So pay your attention completely and study well with me in this lecture. Okay? So let's start. Okay. So dear student, let's start this topic, and first of all we talk about a linear equation. If anybody can ask you what is the definition of linear equation, then how can you express linear equation at the front of them? चलिए मैं बताता हूँ आपको. First of all, if we talk about the definition of linear equation, is a linear equation is an equation which expressed the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are the integers and x, b are variable, and there has only one solution because there is only one variable. Understand? तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं. देखिएगा, द लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू आपके पास होगा ax प्लस का b इज इक्वल टू 0. इट इज अ लीनियर इक्वेशन where a and b are the integers and x, b are variable. Okay, if we talk about this definition, so how can we express the definition in the words? अब इसकी definition को हम देखेंगे. पहले definition में इसकी किस तरह से लिख सकते हैं. तो हम इसको कह सकते हैं a linear equation in one variable is an equation which is expressed in the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are two integers and x, b are वेरिएबल. समझ में आता है? अगर हम वन वेरिएबल इक्वेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन इसका बनेगा बेटा, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड द फॉर्म ऑफ ax plus का b is equal to 0, where a and b are two integers and x, b are variable. अंडरस्टैंड? और इसमें बेटा एक चीज और ऐड कर सकते हैं, and there has only one solution. It means जितने उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे उतने ही उसके बेटर सॉल्यूशन आपके पास में निकल के आएंगे. अंडरस्टैंड? वन वेरिएबल इक्वेशन इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर x की सिर्फ ओनली वन वैल्यू निकल के आती है. If you solve this equation, we get only one solution of this equation. समझ में आता है? इसीलिए यहाँ पर इसको इंप्रूव किया गया है, and there has only one solution, क्योंकि जब हम
कोई भी वन वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां हमें सिर्फ एक आंसर मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे और उसकी फॉर्म क्या होती है उस चीज को हम देखेंगे। अब इसको अगर हम एग्जांपल से देखते हैं बेटा तो एग्जांपल इसका हम इस तरह से ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिखा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास में वन वेरिएबल इक्वेशन है। वन वेरिएबल मींस इसमें सिर्फ एक आपके पास x है। हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ उसको ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको ऐसे बता दूं। अगर हम किसी कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट आपके पास एक ऐसा सिचुएशन या फिर आपके पास कोई नंबर, ठीक है ना, या आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी हो सकती है जो कभी भी बदलती नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, देयर इज नो चेंज, जिसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, आपके पास 2 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा ही 2 रहती है। आप इसे कहीं भी यूज करेंगे तो 2 इट मींस ये 2 ही रहेगा। 3 भी ऐसे ही। इट मींस हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या फिर ऑल द मैथमेटिकल्स नंबर आर अ कांस्टेंट। जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, जितना भी आप काउंटिंग में लेकर के चलते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, देयर आर ऑल अ कांस्टेंट। समझ में आता है ना, वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल को किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल की वेरी को देखते हैं। वेरी का मतलब होता है जो परिवर्तित हो सकता है, जो चेंज हो सकता है। वेरी का मतलब परिवर्तन करने वाला, मतलब बदलने वाला। वेरिएबल वेरी से निकल के आया है। तो वेरी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, उसे हम इस तरह से कह सकते हैं, अ सिचुएशन, नंबर्स और अ क्वांटिटी दैट विल नॉट सेम इन द फॉर्म। इट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन या फिर कोई क्वांटिटी या फिर कोई ऐसा आपके पास में कुछ भी समझ लीजिए जो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी इसकी, अ सिचुएशन or numbers does not be the same, जो कभी भी सेम नहीं रहता, is called the variable। तो वो आपके पास में वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है ना। and all the alphabetical words like use a variable। जितने भी आप अल्फाबेटिकल वर्ड्स को देखते हैं, A B C D X Y Z, ये सब आप वेरिएबल की फॉर्म में इसको यूज करते हैं, बिकॉज ये आपके पास हमेशा वेरी करता रहता है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो इसीलिए इसको जो नाम दिया जाएगा वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि हम इसको सोल्व किस तरह से करेंगे। एक वन वेरिएबल इक्वेशन को हाउ कैन वी सोल्व वन वेरिएबल इक्वेशन। तो स्टूडेंट इट विल बी वेरी इजी मेथड। ये तो नहीं कह सकते लोग। Now we will know how to solve a linear equation in one variable। हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व किस तरह से करेंगे, ये चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जांपल है 2x + 3 = 8, ठीक है ना। तो यहां पे आपको देखना है कि आप इसको सोल्व किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू बोथ इक्वल। इट मींस ये आपके पास में 3 है और 3 आपके पास कांस्टेंट है, और ये आपके पास 2x एक वेरिएबल्स वैल्यू है जो आपके पास में रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आपको राइट साइड में ले जाना होता है, और जो आपके पास में वेरिएबल्स वैल्यू होती है उसे आपको लेफ्ट साइड में रखना होता है, ठीक है ना। देखते हैं इसको। अब ये जब आपके पास में इधर प्लस है तो जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा, 2x = 8 - 3। अंडरस्टैंड। अब यहां जब आप इसे सोल्व करोगे बेटा तो 2x = 5 एंड x = 5/2।
तो ये आपका इक्वेशन सोल्व होकर आ जाता है बेटा। जब हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम में कुछ वर्ड्स हम लोगों ने इंक्लूड किए थे। देयर हैज ओनली वन वेरिएबल, सॉरी देयर हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अब यहां पे देखा कि x की सिर्फ एक वैल्यू आई है, यहां पर x की कितनी वैल्यू आई है? ओनली वन। इट मींस जब आप किसी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, और उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलकर के उस इक्वेशन को बनाएंगे और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, लीनियर इक्वेशन की कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आ जाती है, तो लीनियर इक्वेशन की बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वही होगी ax प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंड। तो यहां आपको लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता चल गया। आपको मालूम हो गया कि इसमें आपको करना क्या है। मैं समझता हूं बेटा ये जो आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, ये पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी चैप्टर है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, if you know how to solve multiplication, division, addition and subtraction, you will easily solve the linear equation in one variable or two variable, even three variable, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के, तो आप इस टाइप के इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आता है? आइए अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको देखना और समझ जाना है। Students, this is the first questions in the H part of 2.1 exercise. ये आपका 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का H पार्ट है और ये आपको एक तरह से आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको दिया है। तो जैसा भी आपको बताया था कि जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे आप RHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे और जो आपकी वेरिएबल्स वैल्यू होगी उसे आप अपने LHS में एज इट इज रखेंगे। तो देखिए कैसा होगा ये। आपके पास x upon 3 is equal to, first of all you have to transport these value in right hand side, sorry 3 upon 2 minus, and it will be automatically a minus value, ठीक है ना। अब आप देखिएगा दोनों का एलसीएम सेम है, आप इसका एलसीएम लेंगे, माइनस का 3 माइनस का 5, so you have minus का 8 upon 2. When you cancel out by 2 this value, you will get the 4. So x upon 3 is equal to minus 4 and it will be multiplied to the 4. So x is equal to minus 4 multiplied 3. It will be minus 12. So the value of x is equal to 12. And it is also your answer. यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। बहुत इजी चैप्टर है, आप इसे इजीली करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और समझ के देखेंगे तो मैं आपका हर एक डाउट इन वीडियो के थ्रू मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बेटा। आपको जब आपका स्कूल खुलेगा, जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको 1% भी किसी भी क्वेश्चन को करने में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इफ यू वॉच दिस वीडियो टू बी केयरफुली, अगर आप इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे तो आप इजीली हर एक पॉइंट को इजीली आप उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसमें आगे चलते हैं बेटा। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज 2.1 all the questions type is that like earlier we solve, जैसा हम लोगों ने अभी सोल्व किया था बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है वो सारे के सारे, आप उसे इजीली कर लेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन है सब वर्ड्स प्रॉब्लम में। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। देन हाउ कैन वी सोल्व द वर्ड प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हम किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, first question of exercise 2.2 is ask you two
numbers are in the ratio 5:3, if they differ by 18, what are the numbers? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि अगर आपके पास में कोई भी 2 नंबर्स है और वो किसी रेशो में लिखे हुए हैं, वो रेशो आपके पास में 5:3 दे देगा, ठीक है ना, एंड दे डिफर बाय 18, और उन दोनों का जो आपस में जो कॉन्टेक्ट है वो 18 से है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ रेशियो, ठीक है ना। आपसे वो नंबर्स पूछे, किस तरह से सॉल्व करेंगे? द गिवन is ratio of numbers is equal to आपको दिया बेटा 5:3, ठीक है ना। In last year, I will tell you, when you solve a question in that the form of ratio, you have to take a variable to solve that question. जब आपको कोई भी रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बेटा, तो वहां पर आपको कोई भी एक वेरिएबल लेना होता है ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। सो लेट द नंबर b is equal to 5x and 3x. So according to question, he says you 5x minus 3x is equal to 18. So 2x is equal to 18 and x is equal to 9. आपने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो आपके पास वेरिएबल आप लेके चले हो, आपने सिर्फ उसको फाइंड आउट किया है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स, आपने उसको बेटा कंसीडर किया हुआ है 5x, it means 5 multiplied 9 is equal to 45, and 3x, it means 3 multiplied 9 is equal to 27. तो आपके पास में जो आपके रिक्वायर्ड नंबर आ गए बेटा, वो आ गया आपके पास में 45 एंड 27। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अगर आपके पास में कोई भी 2 नंबर्स आपको दिए हुआ एक दूसरे के साथ में डिफर करते हैं 5:3 में, देन यू विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। आपको वो नंबर्स आपको निकाल के दिखाने हैं। आपके पास में जो आपको दिया सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए, द गिवन इज रेशियो ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 5:3। और मैंने आपको पहले बताया था बेटा, जब हमने लास्ट ईयर में स्टडी किया था, बहुत बार मैंने इस चीज़ को बताया है कि जब भी आप किसी भी रेशियो वाले क्वेश्चन को, जिसमें रेशियो आता है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, या ऑल टाइप ऑफ रेशियोस क्वेश्चंस, यू हैव टू टेक अ वेरिएबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, चाहे वो आपके पास x हो या फिर वो आपके पास y हो, ठीक है ना। सो लेट द नंबर बी 5x and 3x because x is a variable which is taken by you. Okay, so according to question, he says you if they differ by 18, अगर वो एक दूसरे के साथ में डिफर करते हो, उनका जो है, उनकी जो वैल्यू आती है वो आपके पास 18 आती है, तो सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x minus 3x differ means difference between both difference between both numbers. Okay, so 5x minus 3x is equal to 18 and 2x is equal to 18, but x is equal to 9, and 9 is the value of variable which is taken by you. Okay, so the first number is 5x and the second number is 3x. First number is 5x means put the value of 9 which is the value of x. 9 5s are 45 and the second is 3x. It means x is the value 9. 3 9s are 27. So the both number is 45 and 27. Understand? Clear है आपके पास में बात नहीं? इस तरह के क्वेश्चन में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो हम इसी के टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका एक्सरसाइज 2.2 भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स,
let's see the question number 3. Question number 2 and question 3 is same. You can solve this. You can solve the second question like as 3 and like as first. Okay. So let's see the question number 3. In question number 3, he says you the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Then find the multiplies. अगर आपको कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दे दिया जो 8 के मल्टीपल्स हैं, जो आपके पास में 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, तो आपको और उनका जो सम है बेटा वो आपके पास 888, देन फाइंड द मल्टीपल्स। तो आपको वो तीनों मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करके दिखाने हैं, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस आपको समझना है कि हम इसको कैसे करेंगे। लेट द फर्स्ट multiple of 8 is equal to x। हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया 8, सॉरी x मान लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what is the multiples of the given numbers. Multiples means when you say any table like 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 4 is the second multiple of 2, and after that 2 3s are 6. So 6 is the third multiple of 2. It means आपके सामने जो आप जिसका भी आप मल्टीपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसकी टेबल में जितने भी फर्स्ट से लेकर के 10 तक जितने भी वैल्यूज आते हैं वो सब उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन टाइप की वैल्यूज होती है, उसके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना। सो लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 is equal to x. Second multiple of x is equal to 8 plus x, मतलब वो x की टेबल में ही मिलेगा, तो आपके पास 8 plus x हो जाएगा। एंड द third is x plus x plus x. It means आपके पास x plus 16. Understand? According to question, आपको सम दिया तो it means आपके पास x plus 8 plus x plus 16 is equal to 888. Understand? So 1 plus 2 plus 3, it means आपके पास 3x plus 24 is equal to 888 and 3x is equal to 888 minus 24, 8 minus 4 4, 8 minus 2 6 and 8 as it is, 3x and x is equal to 864 upon 3, ठीक है ना। 3 2 6, 2 कैरी 26, 3 8 24, 2 कैरी आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा बेटा, यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से देखो उसको, x is equal to 3 2 6, ठीक है ना, 3 8 3 8, it means x is equal to 288. So first value is equal to, first multiple is equal to 288, second multiple is equal to आपके पास में x plus 8 है, it means 288 plus 8, 8 8 16, 1 carry 9, 296 and third multiple is equal to x plus 16 means 288 plus का 16, 8 6 14 4 1 carry, 8 plus 1 9 plus 1 10 0, 1 is the third answer, second answer and the first answer, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझ लीजिए इसमें आपको करना क्या था। क्वेश्चन आस्क्स यू
द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीप्लाइज। तो आपको 8 के मल्टीप्लाइज निकालने हैं, जबकि आपको 3 मल्टीप्लाइज का जो सम दिया है वो आपके पास 888 दिया है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट मल्टीपल ऑफ x 8 is equal to x, सेकंड मल्टीपल ऑफ x is equal to 8 plus x। सिंपल सी बात है, जो सेकंड होगा उसमें आपके पास 8 ऐड हो जाएगा और जो थर्ड हो जाएगा उसमें आपके पास में 2 टाइम यानी कि 2 टाइम आपके पास 8 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा x plus 16। According to the question, it is the sum of the given multiples of x. So x plus 8 plus x plus 16 is equal to 888. 3x जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास ऐसा बना, x के आपने यहाँ से वैल्यू निकाली तो आपके पास 288 आया। और x, what is the x? x is the first multiple of x, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल आपके पास में आ गया 288। फर्स्ट आपके पास आ गया बेटा, सेकंड आप निकालेंगे तो सेकंड आपने माना हुआ x plus 8, 288 में 8 को प्लस करेंगे तो 296 आएगा। और थर्ड में आप जब x की वैल्यू में 16 को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा 304। तो ये आपके पास में 3 आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन देखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है।